अगर तुम क्लास 9th या 10th में हो और तुम IIT या नीट की प्रिपरेशन चालू करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सकते हो। एंड इवन इफ यू आर अ पेरेंट जिसका बच्चा क्लास 9, 10th या 11th क्लास में है और आप चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, नॉट जस्ट इन स्टडीज, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। और मैं जो आपके साथ ये सिस्टम शेयर करने वाला हूं, आपको अपने बच्चे को ये अप्लाई करवाना है, बट अगर आपको वैल्यूएबल लगे तभी करवाना। सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो। ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिप्स निकाली है ना, ये मेरे को किसी ने चैट जीपीटी पे बना के नहीं दी, मैंने खुद अपने जीवन से सीखी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने IIT क्रैक किया था। मेरे खुद के इतने सारे दोस्त हैं, AIR 164, ही इज करेंटली वर्किंग इन नासा। मेरा एक और दोस्त है हु इज करेंटली इन एम्स भोपाल। उन सब की लर्निंग से मैंने एक सिस्टम निकाला है जिसके अंदर है 5 लर्निंग्स, जिसको अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, 2x भी देख लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड तक देखना। और हाँ, अगर तुम सच में एक अच्छा कॉलेज लेके अपने माँ बाप को प्राउड फील करा के सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा चीज करना, क्या, जो मैं तुम्हें 5 लर्निंग्स बता रहा हूं ना, उनका शॉर्ट फॉर्म भी मैं तुम्हें दूंगा। अपने पेन से एक पेपर में उसको लिख लो और उससे अपनी स्टडी डेस्क पे लगा लो और अगले 2 साल रोज तुम्हें उसको देखना है। एंड मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं भाई कि अगर मुझे कोई ऐसा ये वीडियो मिल जाती ना, जब मैं क्लास 10th में था, मेरी खुद की रैंक 10 टाइम्स बेटर हो जाती। जो मैं बोल रहा हूं वो मजाक में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। और इस सिस्टम को मैंने नाम दिया है द अवेंजर सिस्टम। अब द अवेंजर सिस्टम में क्या है? सबसे पहली चीज, द फर्स्ट लर्निंग विच आई लर्न फ्रॉम ऑल दीज पीपल जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ रखा है, इज आई एम नॉट अ लूजर। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 9, 10th में जिनके 60-70% आ रहे हैं, वो तो खुद को चलो लूजर मान ही रहे हैं। जिनके 90-95% आ रहे हैं वो भी खुद को लूजर मानते हैं, उनकी सेल्फ वर्थ है ही नहीं। तो भाई मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। अगर तुम खुद को क्लास 10th से बोल रहे हो कि भाई मैं तो लूजर ही हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तो तुम तो डिजर्व ही नहीं करते IIT या फिर नीट या कोई भी अच्छा कॉलेज कहीं का भी। तो सबसे पहली चीज मेरे दोस्त, अपनी कॉपी पेन में लिखो आई एम नॉट अ लूजर। ये लिखो, तुम्हें खुद को रोज याद दिलाना पड़ेगा। जब तुम्हारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे तुम फील करोगे कि लूजर जैसा, लेकिन तुम्हें वो नहीं होने देना है। एंड ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कि बड़े बड़े अरबपति लोग यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन के नाम से। अगर तुम इसको क्लास 10th से चालू कर दोगे, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं, 2 साल के बाद तुम इसी वीडियो पे आके मुझको थैंक यू बोलोगे। सबसे पहली लर्निंग अवेंजर सिस्टम की है आई एम नॉट अ लूजर। अपने पेन से अपनी कॉपी में लिखो आई एम नॉट अ लूजर एंड उसको चिपका के रख लेना अपने पास। लर्निंग नंबर 2 जो मैंने सारे सक्सेसफुल लोगों से सीखी, जो कि मैंने नहीं करी और मेरे को उससे बहुत नुकसान हुआ, और उस एक गलती की वजह से मैं IIT भिलाई गया, नहीं तो IIT बॉम्बे जा सकता था, वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज विंस। लिखो अपने पेन का यूज करके कॉपी में, डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज विंस। क्या मतलब है इसका भैया? मैंने आज तक अपने जीवन में मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई दोस्त। सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मिस्टेक कॉपी ना बनाना। नोट्स तो बनाने हैं तुम्हें, ऐसा नोट्स बनाए बिना तो IIT होगा ही नहीं, नीट भी नहीं होगा। नोट्स बनाने हैं, लेकिन मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई मैंने कम से कम 200-300 मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने उसमें कम से कम 4-5 हजार गलतियां करी और उन गलतियों को मैंने कहीं डॉक्यूमेंट नहीं करा। और जब एक्चुअल पेपर आया मेरा, तो उस पेपर में मैंने वो सेम गलतियां दोहरा दी। और ये मैं तुम्हारी फंडामेंटल नींव सेट कर रहा हूं यहाँ पे। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर इसको बेसिस बना के तुमने अपनी प्रिपरेशन चालू करी ना, तुम एक एवरेज 10th क्लास 11th क्लास के बच्चे से एक एलीट लेवल पे पहुंच चुके होगे। तो सेकेंड चीज है, तुम जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ, लेकिन जो गलतियां कर रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर करो। जो भी तुम मॉक टेस्ट दोगे आगे जाके, उसमें तुम्हें जितनी भी गलतियां होने वाली हैं उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, मिस्टेक कॉपी बनानी पड़ेगी। मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि भैया मिस्टेक कॉपी कैसे बनाए। लेकिन डॉक्यूमेंट करो हर एक चीज, अपने मॉक टेस्ट के नंबर, कितने गलत हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सब कुछ। अवेंजर सिस्टम का लर्निंग नंबर 3, टू डू ग्रेट थिंग्स यू हैव टू डू फ्यूअर थिंग्स। फिर से सुनो, टू डू ग्रेट थिंग्स यू हैव टू डू फ्यूअर थिंग्स। हमें लगता है कि भाई 10 किताबें लगा के हो जाएगा IIT, 20 किताबें लगाएंगे एक सब्जेक्ट की हो जाएगा IIT, जबकि जितने भी लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा जो बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, उन्होंने पर सब्जेक्ट 2 से 3 किताबें ही लगाई दोस्त, उन्होंने उससे ज्यादा देखा ही नहीं। और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा किताबें लगाई ना, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए, और चूंकि वो कंफ्यूज हो गए इसलिए वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए, इसलिए वो एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाए। एक मूवी देखी थी, उसका डायलॉग मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें 10,000 बुक को एक बार प्रैक्टिस नहीं करना, तुम्हें एक बुक को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है और उसमें कंठस्थ हो जाना है, उसमें मास्टरी हासिल कर लेनी है। अगर तुम ये कर लोगे और तुम ज्यादा बुक सॉल्व करने के ट्रैप से अभी बच जाओगे, खुद को बचा लोगे, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सीक्रेट सॉस दे रहा हूं मैं। तुम्हें लगता है कि भाई ज्यादा नंबर लाने हैं तो ज्यादा किताबें करनी पड़ेंगी, एक्चुअल में उल्टा है इसका गेम। और मैं दूसरे साइड में जब IIT में था वहां से देख के तुम्हें बता रहा हूं। लर्निंग नंबर 4 जो कि मैं आज तक अपने जीवन में अप्लाई करता हूं फ्रॉम द अवेंजर सिस्टम, और वो है
डू हार्ड थिंग्स फर्स्ट। हम सब लोगों को बहुत पसंद है कि जो मुश्किल चीजें हैं ना उसको हम सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से अगले दिन शिफ्ट कर दें और ये एक हफ्ते तक करते रहें। इनफैक्ट मेरे लिए वीडियो बनाना कोई बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे नहीं पसंद है मैं वीडियो बनाऊं, मेरा धंधा है, मैं बिजनेस करता हूं, मैं उसमें ज्यादा मजा आता है मेरे को, लेकिन मैं इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूं। मुझे लगता है कि भाई ये हार्ड है यार, मैं वीडियो क्यों ही बनाऊं। लेकिन अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो ना, तो एक चीज मैंने सारे सक्सेसफुल लोगों को करते हुए देखी है, वो ये है कि वो दिन में सबसे पहले अटैक करते हैं इस हार्ड चीजों को। छोटी छोटी चीजों को नहीं करते कंप्लीट कि चलो ये निकाल लूं, ये कर लूं। सबसे हार्ड टास्क सबसे पहले करेंगे ताकि बाकी पूरा दिन सुखी से जाए। और जो बंदा एवरेज या बिलो एवरेज होता है वो क्या करता है, सबसे इजी काम सबसे पहले करेगा और सबसे टफ काम सबसे एंड के लिए छोड़ेगा। जब वो टफ काम रात को नहीं होगा तो बुरा फील करेगा कि यार आज तो मैंने ये काम करा ही नहीं। मुझे तो लिटरली यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें एवेंजर सिस्टम फ्री में दे रहा हूं। मतलब मेरे टाइम पे अगर कोई मुझे ये सारी लर्निंग्स बता देता ना, मेरे फंडामेंटल सही कर देता, तो मैं पता नहीं लाइफ में कहां होता। तो समझो इस बात को, जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ख्याली ज्ञान मत दो, ये तो क्या है, स्ट्रैटेजी बता दो भैया, किताब बता दो, टेक्निक बता दो। देयर इज नो टेक्निक मेरे दोस्त, देयर इज नो टेक्निक। एंड जितना जल्दी तुम्हें समझ जाओगे उतना जल्दी तुम लाइफ में आगे बढ़ने लग जाओगे। बाय द वे, अगर तुम्हें एवेंजर सिस्टम समझ में आ रहा है तो तुम्हें अभी एक काम करना है, तुरंत इस वीडियो का नीचे शेयर बटन है, कॉपी करो, अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर करो। वीडियो एंड तक देखना और उसके बाद ये काम तुरंत करना, बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 करोड़ स्टूडेंट्स बिकम टॉपर्स इन देयर लाइफ, नॉट इन जस्ट स्टडीज। एंड इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अभी हम 5th पॉइंट पे आते हैं एवेंजर सिस्टम के, लेकिन उसके बाद मुझे, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड। लर्निंग नंबर 5, जो एवेंजर सिस्टम की सबसे पावरफुल लर्निंग है, जो कि मैंने इन सक्सेसफुल लोगों से नहीं सीखी, मैंने सीखी है भगवान से, मैंने सीखी है स्पिरिचुअलिटी से, और मैंने सीखी है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, जिसने मेरे को बहुत हेल्प करा है। वो ये है, नथिंग मैटर्स। फिर से सुनो, नथिंग मैटर्स इन दी एंड, नथिंग मैटर्स। तुम एक बात सोचो, तुम आज 15, 16, 17 साल की उम्र के हो, आज से 100 साल बाद तुम और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे, इंक्लूडिंग मी। तो नथिंग मैटर्स इन द एंड ऑफ द डे। तो प्रेशर किस चीज का लेना भाई? तुम आईआईटी में जाओ, एम्स में जाओ, पैसे कमाओ ना कमाओ, तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी हो, तुम फेमस हो नहीं हो, तुम्हारे पास BMW हो नहीं हो, इन द एंड नथिंग मैटर्स। सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। तुम एक यूनिवर्स के एक छोटे से कण के एक छोटे से एटम हो। एंड जब तुम ये रियलाइज करते हो ना, मुझे पता है कि बच्चे नहीं रियलाइज करते, बच्चों को लगता है भैया यार रैप सुनाओ, ये क्या लगा है, मतलब क्या फालतू की बातें कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी की। लेकिन मैं वहां रहा हूं तुम्हारी सिचुएशन में, एंड मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नथिंग मैटर्स इन दी एंड दोस्त। तुम अपनी लाइफ कैसे जीते हो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, 100 साल बाद तुम्हें कोई नहीं याद रखने वाला। तो प्रेशर लेना बंद कर दो। मैंने नथिंग मैटर्स से एक लेसन लिया अपनी लाइफ में कि भाई भाड़ में जाए, कुछ मैटर नहीं करता, मरना ही है इन दी एंड सबको। तो जो करे मन वो करो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, प्रेशर नहीं लेना, मेहनत करनी है, फुल टाइम देना है उसमें, प्रेशर नहीं लेना रिजल्ट का। तो अब मैं तुमसे 3 चीजें चाहता हूं। पहली चीज, अगर तुम्हें एवेंजर सिस्टम से कुछ चमका दिमाग में, तो उसको पेन एंड पेपर से कॉपी में लिखो, अपने एक स्टोरी लगाओ फोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम पे, और मेरे को टैग करो, just_दिव्यांशु मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे टैग करो। मैं तुम्हारी स्टोरी रीशेयर करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे देखें कि तुम हो एक एक्शन टेकर। 90% बच्चे ये देखने के बाद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जो 10% है ना, मैं उनको रिवॉर्ड करना चाहता हूं। और वो स्टोरी शाउट आउट एक तरीके से अप्रिसिएशन है तुम्हारी मेहनत के लिए। तो उसका फोटो लेके स्टोरी पे लगाओ, दैट इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2, इस वीडियो से तुम्हें सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग क्या समझ में आया, वो कौन सा कंसेप्ट था जो तुम्हें चमका तगड़ा वाला, कमेंट में मुझे बताओ, या तुम्हारा कोई और भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। और नंबर 3, एज आई सेड, इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ या अपने पेरेंट के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज इस एक शेयर से तुम उसकी लिटरली लाइफ बचा सकते हो। एंड अगर मेरे को ऐसा कोई मेरा दोस्त या भाई होता जो कि मुझे ये वीडियो में ये कंसेप्ट समझा के पहले भेज देता, मैं उसका जिंदगी भर आभारी रहता। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट फ्रेंड। सो बी दैट फ्रेंड। बाकी आई विल सी यू वेरी वेरी सून। मेहनत करते रहो, जाओ काम करो।